आपको मिलाते हैं साध्वी रजनी कृष्ण जी से, जो कि वृंदावन धाम से हैं। उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म की जाना जाता है। चलिए आपको मिलाते हैं। तो साध्वी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत लाइव फर्स्ट न्यूज़ में स्वागत है। मैं सर्वप्रथम लाइव फर्स्ट न्यूज़ के ये जो संस्थापक हैं राकेश जी को हार्दिक धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी कि जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जन जन के कल्याण के लिए सत सनातन धर्म का प्रचार किया, आगे भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। ये जो हमारा धर्म है ये पिछड़ क्यों रहा है? ये संसार में जो आडंबर आ गए हैं उसकी वजह से पिछड़ रहा है। तो मैं तो सभी प्रभु प्रेमियों को ये सूचना क्या, ये बस एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भी हमें अपने धर्म को पक्का करके रखना है, क्योंकि ये जो शरीर रूप में जो भगवान बनाने लग गए हैं ये सबसे बड़ा अपराध हो रहा है। ये लोग जब समझना प्रारंभ कर देंगे उस दिन हमारा सत सनातन धर्म एक स्थान पर टिक जाएगा। धर्म के जो 4 पैर, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं और 1 पैर ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ दान, दया, तप, दया इसके भरोसे ही चल रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। यदि हम नाम को महत्व देते हैं, नाम को महत्व देंगे तो भगवान की कृपा के पात्र अवश्य बनेंगे। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद, गुरु के सामने कौन गोविंद खड़े हैं, उस गुरु को काके लागू पाए, बलिहारी मैं उस गुरु की जिसने मुझे गोविंद से दिया मिलाए। परंतु आजकल की स्थिति ऐसी हुई पड़ी है कि गुरु अपने से मिलवा करके भगवान का रास्ता दिखाने में असमर्थ हो रहे हैं। गलती ये परिवार के सदस्यों की तरफ से भी है और समाज की तरफ से भी है, क्योंकि जब मुग़लों का शासन चल रहा था, मुग़लों ने पहले से ही सोच रखा था कि हमें इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है। भारत डिस्ट्रॉय हो ही रहा है ये धर्म के रास्ते पर। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब अपने बच्चा तो कुछ नहीं जानता है संसार के बारे में, संसार में आकर ही वो संसार को जानने लगा है। और जब हम परिवार के सदस्य ही उस बच्चे को संस्कार देंगे, वो बड़ा होकर उन संस्कारों के रास्ते पर चलेगा, तो हो सकता है बहुत सुधार होगा। मैं किसी एक को पॉइंट आउट तो कर नहीं सकती। ये सबसे बड़ी कमी जो आ रही है ना, बच्चों की ग्रोथ जो नहीं हो रही है, मानसिक जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो एक मोबाइल है, उसकी वजह से नहीं हो रही है। आज आप बच्चे को देखना, उसका दिमाग इतना कंप्यूटराइज्ड है कि हमें मोबाइल के इतने फंक्शन नहीं मालूम जितने बच्चों को मालूम है। वो देता कौन है? बच्चा पैदा होके लेके तो आया नहीं है, वो देता कौन है? उसके बारे में समझाता कौन है? दिमाग वो भले ही अपना लगाएं, क्योंकि उनकी इंटेंशन है उसमें। अगर वही इंटेंशन हम अपने परिवार में भक्ति से भरी हुई उनके जीवन में ले आएं, तो ये सब चीज़ें तो अपने आप पिछड़ जाएंगी। लेकिन ये हो सकता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स, देखिए मोबाइल कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं। जब हम भी आफ्टर ऑल कभी बच्चे थे, हमें तो इन चीज़ों की पता ही नहीं थी, है ना। तब ये आविष्कार शायद हुआ ही नहीं था। एक घर में ही लैंडलाइन फ़ोन चलता था, उसी से ही सब काम चलता था, और चिट्ठी वगैरह ये सब पत्र वगैरह किसी को बाय पोस्ट जाता था। अब तो ये सब तो लुप्त ही हो गया है सब। अब तो अपने हाथ में ही पूरी दुनिया आ गई है। ये भी कमी है, क्योंकि जो चरित्र हम जैसे कृष्ण सुदामा का चरित्र बचपन में पढ़ते आए हैं, वो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन कई स्कूल्स में अब सुधार देख रहे हैं कि गीता के श्लोकों का पाठ पढ़ाते हैं, कुछ सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। जब तक आप धर्म को पक्का नहीं करोगे, धर्म के प्रति एक विश्वास नहीं बनाओगे, निष्ठा नहीं बनाओगे, बच्चा क्या सीखेगा? धर्म के प्रति तो विश्वास ज़रूरी है। और जब विद्यालय में ये सब एक चैप्टर ले लिया जाएगा इसका कि भी हाँ, हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या करना है, तो बालक बुद्धि, तो वो कहते हैं ना कि एक कोरी स्लेट होता है, उसके मन पे जो भरेंगे वो सब पक्का हो जाएगा। और मैं तो ऐसी आशा भी करती हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विद्यालयों में अध्यापकों के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है।
धर्म गुरुओं पर तो सारी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ कुछ जिम्मेदारी जनता पर भी बनती है, क्योंकि धर्म गुरु अकेले क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर भोजन की थाली सामने रखी है, बनाने वाला कोई दूसरा है, उसको पैदा करने वाला अनाज को कोई दूसरा है, खाना तो हमने स्वयं है ना, हमने तो परोस दी है, रख दी है, आगे खाने वाले भी तो अपने तरीके से खाएंगे ना। ये तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि भी वो धर्म गुरुओं का सम्मान करें, उनको उनके कहे हुए उपदेशों पर ध्यान दें, उनकी जो ज्ञान जो हमें वितरण करते हैं उस ज्ञान की तरफ बढ़ें। धर्मगुरु तो कभी भी गलत ज्ञान नहीं देगा, वो तो सदैव इसी प्रयास में रहते हैं कि हम सनातन धर्म की मर्यादा को बना कर रखें, सनातन धर्म को बना कर रखें। ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये चलचित्र जो सिनेमा, इसमें जो पिक्चर्स आती हैं, जो पिक्चर्स में बच्चे देखते हैं वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करने लगते हैं। वो भी सबसे बुरी बात है। हम भी तो आफ्टर ऑल पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और भी हमारे माता पिता भी, परिवार के और भी सदस्य, उन लोगों में ये बातें क्यों नहीं आई। ये ज्यों ये एडवांस दुनिया होती जा रही है ना, एडवांस किसकी वजह से होती जा रही है? जड़ को पकड़ो। वो जड़ कहाँ है? वो जड़ विदेशियों की पैदा की हुई है। विदेशी पहरावे पहनने, मर्यादा का ध्यान नहीं रखना, अपने शरीर का वो अंग प्रदर्शन करना, ये कौन सिखा रहा है? क्योंकि हिंदुओं का पहरावा तो साड़ी है, अपने शरीर को ढक कर रखना हिंदुओं का तो पहरावा यही है। लेकिन ये कौन सा पहरावा इस्तेमाल करते हैं? देखिए, प्रचार, अब ये हमें भी तो समझ होनी चाहिए ना। वहाँ के लोगों ने हमारी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है, वहाँ पर धोतियाँ चलने लग गई हैं, इस्कॉन वगैरह ये सब मंदिरों में आप देखना मोस्टली फॉरेनर्स ही हैं, और फॉरेनर्स मोस्टली इंडियन पहरावे को ही पहनते हैं, और हमारे लोग ये बेवकूफ़ियाँ कर लेते हैं कि उनके पहरावे को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तन को ढकना सबसे बड़ी बात है। तन को ढकना ही वो ऐसे समझते हैं कि जैसे पता नहीं हमारा शरीर ही कुछ नहीं है। ख़ास तौर पे औरतों की तरफ से मैं कहूँगी कि औरतों ने मतलब अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, ये वासनाओं को बढ़ावा देना, इसमें कहीं अधिकतर जो मात्रा में रोल होता है ना वो औरतों का भी है, क्योंकि स्त्री को एक देवी का रूप माना गया है। स्त्री को एक देवी का रूप, दुर्गा का रूप है वो। और अगर हम अपनी दृष्टि ऐसी रखते हैं कि भी हाँ ये हमारे सामने देवी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, तो उसके प्रति हमारी भावनाएं बदलेंगी ही नहीं। यदि हम उसको एक वासना की दृष्टि से देखेंगे तो फिर भावनाएं तो चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। तो लाइव फर्स्ट पर जो चैनल देख रहे हैं उनके लिए आखिरी संदेश क्या दोगे आप? मैं तो देखिए, मैं गुरु नहीं बनना चाहती, मेरे को तो ज्ञान की आवश्यकता है। हम तो ये चाहते हैं कि ये लाइव फर्स्ट चैनल जो इस रास्ते पर चल रहा है, दुनिया को सत्कर्म की तरफ बढ़ा रहा है, मैं तो राकेश जी से यही कहूँगी कि आप इस मार्ग पर चलते रहिए। कहीं ना कहीं तो भगवान की ऐसी कृपा होगी कि हमारा धर्म उच्च श्रेणी में गिना जाएगा। तो बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो आप दे रहे थे लाइव फर्स्ट न्यूज़, अभी आपको हमने मुलाकात करवाई। सो आप देखते हैं लाइव फर्स्ट न्यूज़, फिर किसी और स्थान पर किसी और वक्तव्य के साथ। नमस्कार।